दोस्तों मेरे पापा का मुंबई में ट्रांसफर हो गया है तो मैं मुंबई के बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। चलो गुड बाय। कितना बढ़िया प्रैंक करा मैंने इनके साथ। अच्छा हुआ विजय चले गया। हाँ, मुझे सिमरन से ये उम्मीद नहीं थी। सच में कितनी अच्छी बात है ना कि वो मुंबई के बड़े से स्कूल में पढ़ेगा। देखता हूँ बाकी सब क्या सोचते हैं। वैसे भी उसकी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, पीयूष को भी मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी क्योंकि मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं था। जी बल सर, मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इसे स्कूल छोड़ना ही मतलब इसने झूठ कहा था। पर क्यों? मैं इन लोग के साथ नहीं पढ़ सकता, मुझे मेरे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपने सर कैसे क्यों हो गए? तुमने सर के हमशक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। बच्चों तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे। मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर हम ये स्कूल तोड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। प्रिंसिपल सर अब ये स्कूल नहीं बेच सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रे पेपर अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। अपन ये शॉट है ना आड़ा रख के चलाते हैं। वो सामने घर में जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग भाग। भाई पता नहीं किसके ऊपर जाके फुटागा। अबे अपना नाम आ जाएगा। चल मजा आ गया भाई आज तो। एक मिनट। हेलो विजय जल्दी हॉस्पिटल आओ, तुम्हारे भाई को चोट लगी है। क्या? क्या हुआ इसे? पता नहीं किसी ने रोड पर गलत शॉट जला दिया और वो सीधा आकर तुम्हारे भाई की आंख में लग गया, जिससे उसकी एक आंख चली गई। विजय तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? मैं देख के आता हूँ। सर ये भूमि का बैग छत से मिला है और ये चिट्ठी भी मिली है। क्या? हाँ मेरी बहन का बैग छत पे कैसे आया? सॉरी भाई मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं तेरी बहन ने कुछ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विजय दरअसल कुछ लड़के तुम्हारी बहन को रोज परेशान करते थे। सिमरन जरा वो चिट्ठी दिखाना। हाँ सर ये लो। पर भरत ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है। भरत बताओ सच क्या है? हाँ, दरअसल ये भूमि के मजे लेता हूँ। भूमि और भूमि छत से नीचे गिर गई। बच्चों ये मेरा बेटा है। चलो ना अपन वहाँ खेलते। चलो चलो। हाँ पापा मुझे ड्राइंग शीट दो ना, मम्मी के लिए भी दो ना। ये लो। मम्मी चलो अपन ड्राइंग करते हैं। मम्मी के लिए पेन पट्टी चाहिए इसको। पापा पापा मेरा और मम्मी का फोटो खींच दो। हाँ ठीक है। पर सर ये कब से किससे बातें कर रहा है? बच्चों वो अपनी माँ की यादों के साथ जी रहा है। हाँ क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो देख पतंग का टीचर लूटते। हाँ चल चल। अरे बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी हमें नहीं चाहिए पतंग, असली मजा तो पतंग लूटने में। चल अरे बेटा धीरे। इतनी बड़ी पतंग इसे तो मैं ही लूटूंगा। अरे रुको आप मुझसे पतंग ले लो। तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी पतंग हाथ से निकल गई। तुम्हारी पतंग तुम ही रखो। अरे रुको भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी सबको पतंग क्यों बांट रही है? बेटा वो हुआ यूं था, सिमरन का भाई पतंग के पीछे भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो सबको पतंग लूटने से मना करती है। टन ये क्या रखा है? हाँ स्काई शॉट, इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है। मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था और ये देखो इसके जैसा एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी इसलिए अब इसे मैं अरे मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। इतनी रात में कौन आया होगा? हाँ अरे ये क्या रखा है? गिफ्ट। पर इस गिफ्ट में क्या होगा? हाँ ये आवाज किसी आ रही है और ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो तुम्हें बॉक्स तो मिल गया होगा, उसमें बॉम्ब है। क्या बॉम्ब? हाँ इसे तो मैं फेंक देती हूँ। अगर तुमने उसे फेंका तो वो अभी फूट जाएगा। इसकी आवाज तो सच में तेज हो गई, पर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें एक मर्डर करना होगा। मर्डर? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो मर्डर भी होगा और बॉम्ब भी फूटेगा। नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मर्डर होगा इस केक का और ये बॉम्ब भी फूटेगा। हाँ? हैप्पी बर्थडे सिमरन। ये ले लेते हैं। चलो और पटाखे लेते हैं। अरे पकड़ो उसे। सर है मैया, वो रही। अरे रुको, अब अरे कोई रोको उसे। डर है मैया, आखिर ये बच्ची गई कहाँ? तेरी वो रही। गोद में
असर है बेटा मैया तुम हमारे पटाखे लेके क्यों भाग गई थी? बोलो। अब मुझे प्यार है ये क्या? हम तो इसी दुकान में थे। बाल बाल बच गए। अरे वो बच्ची कहाँ गई? दोस्तों मेरे पापा का मुंबई में ट्रांसफर हो गया है तो मैं मुंबई के बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। चलो गुड बाय। कितना बढ़िया प्रैंक करा मैंने इनके साथ। अच्छा हुआ विजय चले गया। हाँ, मुझे सिमरन से ये उम्मीद नहीं थी। सच में कितनी अच्छी बात है ना कि वो मुंबई के बड़े से स्कूल में पढ़ेगा। देखता हूँ बाकी सब क्या सोचते हैं। वैसे भी उसकी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी हाँ, पीयूष को भी मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी क्योंकि मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं था। जिबल सर मैं ये स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इसे स्कूल छोड़ना ही मतलब इसने झूठ कहा था। पर क्यों? मैं इन लोग के साथ नहीं पढ़ सकता। मुझे मेरे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, सर ने माली भैया का खून कर दिया और अब उनका खून पी रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। तुम लोगों को पता है अपने सर ने माली भैया का मर्डर कर दिया और उनका खून पी लिया। क्या इसका मतलब सर वेम्पायर है? हाँ। विजय अपनी तो फीस भी नहीं भरी है। कहीं सर। नहीं टेस्टी। सर के मुंह पे तो खून लगा है। बोला था ना। अभी आ रहा हूँ। चलो देख के आते। हाँ चलो। क्यों सर? आपने माली भैया को मार के उनका खून क्यों पी लिया था? क्या? अरे नहीं बच्चों वो तो मैं स्टिंग पी रहा था। क्या? बच्चों आज से ये भी हमारी क्लास में पढ़ेगा। अरे सर नर्सरी के बच्चे को हमारी क्लास में क्यों ला रहे हो? बच्चों इसका आंसर कौन बताएगा? सर ABCD नहीं पूछ रहे। 35। सही जवाब। अरे तुक्का लग गया होगा। मैं बताता हूँ इसे। ये इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करो तो मानूं। ठीक है। बोर्ड तक तो पहुंच नहीं पा रहा, आंसर क्या देगा? हो गया। सही जवाब। अरे छोटू मान गए तुझे यार। अगर इसका दिमाग इतना तेज है तो मुझे चेस में हरा के दिखाए। ठीक है। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। अरे, ये बच्चा तो हार रहा है। चेकमेट। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है। ये मुझे रोकेगा। तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। ठीक है मैं पीऊंगा बारी बारी पीते। थोड़ा थोड़ा पी। अरे बच्चों ये क्या पी रहे हो? मस्त ऑरेंज जूस है। अरे वो जूस एक्सपायरी है, मैंने फेंकने के लिए रखा था। क्या? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे भूल गया, एक्सपायरी ड्रिंक तो वहाँ रखी है। मतलब ये पी सकते हैं? हाँ पीते हैं। और बच्चों मैंने टेबल पे चूहा मारने की दवाई रखी थी, देखी क्या? अरे माली भैया चूहा मारने की दवाई यहाँ पे क्यों रखी? वो मेरे को लगा चूहा खा पी के आएगा, उसको प्यास लगेगी, वो दवाई पिएगा और मर जाएगा। लगता है मुझे अपन तीनों भगवान इनके आत्मा को शांति दे। नहीं बच्चों ये चूहा मारने की दवाई नहीं है। हाँ, बच गए। और ही चूहा मारने की दवाई। अरे बेटा कॉफी उठा दो ना, खुद से उठा लो ना। गुड मॉर्निंग सर। अरे आयुष एक मिनट पेन देना। अरे विजय सॉरी यार। तो हाँ? अबे तू पागल है क्या? अरे विजय सॉरी यार तेरा सारा होमवर्क खराब हो गया। कोई बात नहीं भाई मैं फिर से कर लूंगा। आज हो क्या इसे? अरे सॉरी विजय बेटा। अरे माली भैया दो मैं लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। विजय निकल जाओ स्कूल से। पर मैंने किया क्या? तुम्हें याद नहीं है कल तुमने सबके साथ क्या किया था? पर कल तो मैं स्कूल ही नहीं आया था। सिमरन का बेस्ट फ्रेंड आया है, जाकर उसे बताता हूँ। इतने सालों बाद वापस आया हूँ। सिमरन देखेगी तो खुश हो जाएगी। सिमरन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विजय? वो बॉर्डर से वापस आ गया है। हाँ सच में? हाँ हाँ विजय तो दिख ही नहीं रहा है। विजय नहीं आया। उसे छुट्टी नहीं मिली, वो 3 महीने बाद आएगा। पर विजय ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 26 जनवरी पे मुझसे मिलने आएगा। क्यों तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि विजय आया था? मैंने विजय को सच में देखा था। ऑफिसर बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। मुझे बॉर्डर पर वापस जाना पड़ेगा। पर तू सिमरन को मत बताना मैं उससे मिलने आया था। अरे तुम्हें पता है ना सर का बर्थडे फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट केक है, ये मैं नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब गिरी भी कौन खाएगा? सर मैं वो सब भी ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना पर अभी तो सफाई करो। हाँ सर। जो धागे से छूटा अरे, ये माली भैया सारा सामान कहाँ ले जा रहे हैं? चलो केक खाते हैं। छूट के पापा मेरे बर्थडे का केक लाए हो? हाँ बेटा लाए हो ना।
आज फिर लेट हो गया। हाँ? ये क्या रखा है? जादुई स्प्रे। जिस चीज पर स्प्रे करोगे वो हमेशा के लिए चिपक जाएगी। हाँ बेबी आ रही हूँ। चीनू पे ट्राई करता हूँ, देखते काम करता है कि नहीं। 2 मिनट में आया बेबी, मेरा हाथ चिपक गया। हाँ? ब्रेकअप। अरे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? ये स्प्रे तो कमाल का है, पूरे स्कूल में स्प्रे कर दूं क्या? यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, ये बुक पे भी कर देता हूँ, ये बेंच पे भी कर देता हूँ। अब आएगा ना मजा। चलो सब बुक्स ओपन करो। और सर ये बुक ओपन नहीं हो रही, बहाने हैं सब। चलो खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम्हारी तो, अरे निकल जा। जोर लगा के हाय साहब। इनकी पैंट फट गई। सर ये देखो, आज मैं मेरे छोटे भाई को भी स्कूल लाया हूँ। बेटा आ जाओ, आ जाओ। सिमरन तुम पीछे बैठ जाओगी, यहाँ मैं और मेरा भाई बैठेंगे। पर मैं तो रोज यही बैठती हूँ। अरे सिमरन बेटा तुम पीछे चले जाओ, विजय और उसके भाई को बैठने दो वहाँ। आजा भाई बैठ जा। कितनी बड़ी होकर फ्रूटी पी रही हो। अरे ये बच्चों की चीज है, ये ले भाई। ये क्या बात है? जा तू थोड़ी देर जाकर खेल ले। और सारी से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विजय तुम्हारे भाई का बर्थडे है ना, ये लो उसके लिए केक। थैंक यू सर। चल छोटे तेरा केक काटते हैं। पर सर वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। बच्चों विजय अपने भाई की यादों के साथ जी रहा है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ये माता जी की मूर्ति कितने की है? दीदी वो मूर्ति 10,000 रुपए की है। भैया ये वाली और वो वाली मूर्ति में क्या फर्क है? वो मूर्ति छोटी है, ये मूर्ति बड़ी है। अच्छा मूर्ति बड़ी हो या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मैं झुके और ऐसा क्यों होता है, किसी के पास इतनी बड़ी मूर्ति होती है और किसी के पास इतनी छोटी? जो जितने ज्यादा पैसे देगा वो उतनी बड़ी मूर्ति लेगा। कोई फर्क नहीं है, भले ही मैं अनेक रूपों में हूँ लेकिन मैं हूँ तो एक ही। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम है, इसका मतलब मेरा माता जी नहीं आएगी। पहले ये बताओ आपके पैसे कितने हैं? पैसे अरे बेटा, मनुष्य मुझे अपनी हैसियत के अनुसार श्रद्धा अर्पण करता है, क्योंकि पुकार तो मैं सबकी सुनती हूँ। तो बच्चों कल 15 अगस्त है और अपने स्कूल में एक हीरो आने वाले हैं। हाँ कौन से हीरो? वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन आएगा, कार्तिक आर्यन, सलमान खान। तो बच्चों तैयार हो? ये लो वो आ गए। क्या हुआ तुम लोगों को? वो हमें लगा था कि बॉलीवुड के कोई हीरो आएंगे। वो तो फिल्मों में बहादुरी दिखाते हैं, असली हीरो तो ये हैं। ये रोज बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो हम लोग यहाँ चैन से जी पाते हैं। सॉरी सर, यही हमारे असली हीरो हैं। जय हिंद। आज सिमरन के पीछे एक भूतिया बच्चा पड़ जाता है। ये तो वही बच्चा है सर, वो आपके कंधे पर। हाँ बेटा, पता नहीं आज सुबह से मेरे कंधे क्यों दुख रहे हैं। मेरा वहम होगा। क्या हो रहा है? हाँ? सर भी दुख रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। लग जा। हाँ? उठ ही नहीं रहा है। माली भैया वो आपके पोचे पर। पता नहीं है पोछा इतना भारी क्यों हो गया है। अरे ये बच्चा फिर गायब हो गया। पता नहीं ये बच्चा किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अरे यार मेरे पैर इतने भारी क्यों लग रहे हैं। इन सबकी परेशानी का कारण ये बच्चा ही है। मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ? उनकी आँख बंद कर दूं? ऐसा मत करना। कर दी। नहीं। अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ? चीनू, मुझे इस बच्चे की असली सबके सामने लानी होगी। तो बच्चों कोई भी नहीं क्लास में, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। बच्चों का बैग तो यही है। हाँ ये ग्लव्स तो देखो मेरे न्यू ग्लव। हर। हाँ ये कैप तो, ये देखो मेरी न्यू टोपी। चीनू आखिर बच्चे गए कहाँ? पीयूष बेटा क्या हुआ तुम्हें और बाकी बच्चे गए? सर हमें उस रूम में किसी ने किडनैप कर लिया था और हमें बहुत मारा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। मैं सबको बचाता हूँ, जाओ। हाँ बच्चों हमें मत मारो। बच्चों ये मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। सर हाँ। अरे तुम लोग डरो मत। पीयूष जल्दी हमारे हाथ खोलो। मैं ही तो हूँ द मास्क मैन। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगा। विजय आज के बाद तुम सही में स्कूल नहीं आओगे? हाँ क्योंकि मेरा बहुत बड़े स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। तुझे हमारी याद नहीं आएगी। अब तुम गरीबों को याद करूंगा क्या? हाँ, इसे देख के खुश हो जाएगा। विजय मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। इतना सस्ता गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। हाँ लेकिन विजय तो मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट ला पाई हूँ। तुम्हारा दिया हुआ हर गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती होता है। विजय कहाँ जा रहे हो? लंच नहीं करना? सर मैं लंच लाना भूल गया। विजय तुम हमारे साथ लंच कर लो। मेरा बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया, मैं तुम गरीबों के साथ लंच क्यों करूंगा? आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। विजय क्या हो गया? अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त मुझे याद करते रहे। बच्चों ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। हाँ?